नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरएन टीवी नेशनल में और मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यशस्वी मार्गदर्शन में नया उत्तर प्रदेश विकसित भारत की विकास यात्रा में सहभागी बनकर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहा है। उन्होंने कहा, प्रदेश में संचालित विकास एवं जन कल्याणकारी योजनाओं से प्रदेशवासियों के जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। गरीब, किसान, युवा, मातृशक्ति के साथ ही समाज के प्रत्येक वर्ग तक योजनाओं का लाभ पारदर्शी, प्रभावी रूप से पहुंच रहा है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि पूर्ण विश्वास है कि सन 2026 में डबल इंजन सरकार की विकासपरक नीतियों से उत्तर प्रदेश समृद्धि, सुशासन और विकास की प्रगति के नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। नववर्ष 2026 का आगाज बता दें कि शहर लखनऊ में बड़े ही उत्साह और धूमधाम के साथ हुआ। सड़कों पर लोग झूमते गाते नजर आए और आतिशबाजी, नारेबाजी के साथ नए साल का जश्न मनाया। हाथरसगंज के बता दें कि समिट बिल्डिंग्स और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के मद्देनजर भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया। पुलिस की सतर्कता के बीच भीड़ ने शहर में खुशियों का माहौल बनाए रखा। लोगों ने खुलकर जश्न मनाया। आतिशबाजी और रंगीन रोशनी ने नववर्ष की रौनक बढ़ाई। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे जश्न मनाते समय सुरक्षा और नियमों का पालन करें। और इसके साथ ही बता दें कि नववर्ष पे बता दें उत्साहपूर्ण आगाज हुआ है। सड़क पर झूमते गाते नजर आए हैं लोग। नारेबाजी के साथ बता दें कि खुशियों की रौनक यहां देखने को मिली है। और इसके साथ ही नववर्ष 2026 का सभी ने हर्षोल्लास के साथ स्वागत किया है। सड़कों पर लोग झूमते गाते थिरकते हुए नजर आए हैं और इस दौरान बता दें कि सभी में काफी ज्यादा खुशी का माहौल देखने को मिला। नारेबाजी के साथ बता दें कि खुशियों की रौनक यहां देखने को मिली है। नए साल 2026 के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु श्री काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे। मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली, जिन्होंने भगवान विश्वनाथ के दर्शन कर नए साल में सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। मंदिर प्रशासन ने भीड़ को व्यवस्थित करने के लिए विशेष इंतजाम किए। सुरक्षा बलों की मौजूदगी में दर्शन पूजा का क्रम सुचारू रूप से चलता रहा। भक्तों ने पूजा अर्चना के साथ साथ अपने परिवार और मित्रों के लिए मंगल कामनाएं भी प्रकट की हैं। नए साल के अवसर पर मंदिर में भक्तों की आस्था और उत्साह का माहौल देखने लायक रहा। और वाराणसी से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां नए वर्ष के पहले दिन काशी में भारी भीड़ देखने को मिली। काशी विश्वनाथ मंदिर में आस्था का सैलाब यहां देखने को मिला है। सुबह से ही भक्त लंबी लंबी कतारों में लगकर यहां नजर आए हैं और दर्शन पूजन को लेकर श्रद्धालुओं में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिला। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के निरीक्षण के बाद झांसी जिला प्रशासन हरकत में आ गया। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुधारने के निर्देशों के तहत मऊरानीपुर एसडीएम श्वेता साहू और तहसीलदार ललित पांडे ने विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया। मऊरानीपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में व्यवस्थाएं अधिकांश दुरुस्त मिली, लेकिन सफाई व्यवस्था कमजोर पाई गई। अस्पताल में पिछले 3 वर्षों से सफाई कर्मियों की कमी को लेकर एसडीएम ने जिला प्रशासन को पत्र लिखकर जल्द तैनाती की मांग की है। वहीं तहसीलदार ललित पांडे द्वारा बता दें कि सरकार स्वास्थ्य केंद्रों के निरीक्षण में व्यवस्थाएं संतोषजनक पाई गई हैं। ये निरीक्षण जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में आज किया गया है। यहाँ सीएससी मौरानीपुर में जो निरीक्षण किया गया उसमें प्राइमरी फेस जो चीज़ें पाई गई वो सेटिस्फैक्ट्री थी। सफाई व्यवस्था में थोड़ी कमी थी, बट इनके डॉक्टर साहब के द्वारा अवगत कराया गया कि इन्होंने कई बार इसके संबंध में अवगत कराया सफाई कर्मचारी के लिए, बट कोई नियुक्ति न हो पाने के कारण इन्हें समस्या का ये फेस करनी पड़ती है। और दूसरा एक्सरे फिल्म जो यहाँ पे ख़त्म हो गई थी कल, बट इसके बारे में भी इन लोगों ने अपनी जो कंपनी है जिनके द्वारा टेंडर लिया गया उनको अवगत कराया गया है और जल्दी सप्लाई आ जाएगी। सफाई व्यवस्था न होने की वजह से कितनी क्या परेशानी हो रही है लोगों को? कुछ मरीजों नहीं, बहुत खराब तो नहीं है, मतलब प्राइमरी फेस भी ठीक है, कहीं कहीं पे थोड़ी दिक्कत है, बट उसके लिए हम लोग भी आगे लिखेंगे।
वर्ष के अंतिम दिन यानी 31 दिसंबर 2025 को राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने मथुरा स्थित बता दें कि गिरिराज महाराज के दर्शन और प्रक्रिया में हिस्सा लिया है। मुख्यमंत्री ने भव्य पूजा अर्चना कर भगवान श्री कृष्ण की परिक्रमा की और श्रद्धालु के साथ आस्था का अनुभव साझा किया। गिरिराज महाराज की परिक्रमा ब्रजमंडल में विशेष महत्व रखती है और इसे भगवान कृष्ण के ब्रज का मुकुट शिरोमणि के रूप में भी माना जाता है। भजन लाल शर्मा पिछले वर्षों में भी कई बार महाराज के दर्शन कर चुके हैं और इस अवसर पर उन्होंने श्रद्धालु के साथ मिलकर नए साल के लिए मंगल कामनाएं प्रकट की। नए साल 2026 के स्वागत को लेकर बरेली में पुलिस और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। शहर में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सड़कों पर आला अधिकारी खुद मोर्चा संभालते हुए नजर आ रहे हैं। एडीजी रमेश शर्मा, डीआईजी अजय कुमार साहनी और एसएसपी अनुराग आर्य समेत तमाम वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने शहर के प्रमुख इलाकों में सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। होटलों, क्लबों, मॉल्स और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। स्टेशन रोड से रेलवे स्टेशन तक सघन चेकिंग अभियान चलाया गया, जहां संदिग्ध व्यक्तियों की तलाशी की गई। शहर के कोने कोने में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। ये नववर्ष की पूर्व संध्या पर बरेली जोन के सभी जनपदों में सुरक्षा के पर्याप्त पुलिस प्रबंध किए गए हैं। आज के लिए भी जो आज लोग नववर्ष के आगमन के लिए जश्न मनाते हैं उसको लेकर भी, और कल मंदिरों में लोग जाते हैं उसको लेकर भी पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई हैं धर्म स्थलों पे, और साथ ही साथ जो जगह जहाँ भीड़-भाड़ होगी उन स्थानों पे पर्याप्त पुलिस के प्रबंध किए गए हैं। नववर्ष 2026 के जश्न को लेकर रामपुर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्रा ने अपर पुलिस अधीक्षक अनुराग सिंह के साथ भारी पुलिस बल के साथ गंज कोतवाली और सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया। फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस ने होटलों, ढाबों और रेस्टोरेंटों की चेकिंग की। पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट किया कि नए साल के जश्न के दौरान शराब पीकर हुड़दंग, कानून व्यवस्था बिगाड़ने और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रामपुर पुलिस सड़कों पर बता दें कि ब्रीथ तैनात है और शराब पीकर वाहन चलाने वालों की लगातार जांच की जा रही है। पुलिस प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे नए साल का जश्न जरूर मनाएं, लेकिन मर्यादा और कानून का पालन करें। देखिए, सर्वप्रथम मैं पुलिस परिवार की ओर से जनपद वासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं आप सभी के माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि नववर्ष जनपद वासियों के जीवन में सुख, समृद्धि और उल्लास लाए, और पुलिस का जिस प्रकार आम जन ने सहयोग किया है प्रत्येक स्तर पर, वही सहयोग, वही सद्भावना बरकरार रहे। आपके माध्यम से मैं ये भी बताना चाहूंगा कि सोशल मीडिया का प्रचलन बढ़ा हुआ है। सोशल मीडिया पर कोई भी व्यक्ति ऐसी कोई कंटेंट न डाले जिससे कि दूसरे की भावनाएं आहत होती है। साथ ही साथ नए वर्ष में हम सभी को यह संकल्प लेना है कि साइबर से संबंधित अपने साथ किसी भी प्रकार का अपराध घटित नहीं होने देना है। हमें साइबर जागरूकता रखनी है, साइबर अवेयरनेस रखना है। नववर्ष 2026 को लेकर पीलीभीत जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। शहर में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव ने पीलीभीत शहर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने रेस्टोरेंट, होटल और भीड़भाड़ वाले प्रमुख इलाकों का जायजा लिया। सुरक्षा का एहसास कराने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पैदल गश्त भी की गई। पुलिस अधीक्षक ने संबंधित अधिकारियों को सतर्क रहने और संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए। इसी क्रम में पूरनपुर शहर में भी अपर पुलिस अधीक्षक विक्रम दहिया ने निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा की। नववर्ष की पूर्व संध्या पे जनपद पीलीभीत में सभी जगहों पे पुलिस फोर्स के द्वारा फुट पेट्रोलिंग की जा रही है। 112 की गाड़ियों के द्वारा पेट्रोलिंग की जा रही है, और जो मुख्य बाजार है, आकर्षण स्थल है, वहाँ पर सभी लोगों से ही हमारा अनुरोध भी है कि नववर्ष को आप मंगलमय तरीके से मनाएं, बट ध्यान रखें कि कोई भी ड्रिंक एंड ड्राइव न करें।
रात के समय कोहरा रहता है, तो ध्यान रखें इन चीज़ों का, क्योंकि एक्सीडेंट्स की समस्या बनी रहती है उस वजह से। तो उसी के मद्देनजर सभी जगह लोगों से बातचीत भी की जा रही है और पेट्रोलिंग के माध्यम से लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है, और हम लोग सिक्योरिटी भी चेक कर रहे हैं कि कहीं पे किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं। झांसी में नए वर्ष 2026 के पहले दिन घने कोहरे ने सड़कों और आसपास के इलाकों को धुंधली चादर से ढक दिया। सुबह से ही दृश्यता कम होने के कारण हाईवे और मुख्य सड़कों पर वाहन धीमी गति से चल रहे हैं। वाहन चालकों ने सुरक्षा के लिए बता दें कि हेडलाइट्स लगाकर सफर किया है। सर्द हवाओं और ठिठुरन के बीच लोग ज्यादातर घरों में रहकर नव वर्ष मना रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग घर घर अलाव जलाकर ठंड से बचने का प्रयास कर रहे हैं। मौसम विभाग ने नागरिकों को कोहरे के दौरान वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतने और आवश्यक सफर से बचने की सलाह दी है। घने कोहरे और सर्दी की वजह से झांसी में नव वर्ष की सुबह शांत और ठंडी रही, लेकिन इसके बावजूद लोगों में नए साल की खुशी और उमंग का माहौल दिखाई दे रहा है। सुबह से ही झांसी खजुराहो हाईवे कोहरे की चादर से ढक गया है और जो वाहन है, जो आवागमन है, वो अपने धीरे धीरे जा रहे हैं वाहन। इसी पर रुक करेंगे हमारे संवाददाता गजेंद्र सिंह का। गजेंद्र, क्या कुछ जानकारी है? नव वर्ष का आज पहला दिन है। झांसी की अगर बात करें तो किस तरह का माहौल और किस तरह की उमंग देखने को मिल रही है आज के दिन? जी बल्कि मैं आपको बता दूं, झांसी में दिसंबर माह के अंत में सर्दी का सितम देखने को मिला है, जहां हाईवे है वो कोहरे की चादर से ढका हुआ है। और वाहनों की बात की जाए तो वाहनों की रफ्तार भी धीमी हुई है। और जैसे ठंड को बचाने के लिए लोगों ने अलाव से ही बचाने के लिए अलाव लगाए हुए हैं। और अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात की जाए तो लोग अपने घरों में ही हैं, और जो स्कूली बच्चे हैं वो अपने घरों में हैं। प्रशासन द्वारा आज तक की छुट्टी कर दी गई थी। जी गजेंद्र, अगर बात करें सुरक्षा की तो नव वर्ष के दौरान काफ़ी ज़्यादा खुशियां देखने को मिलती हैं, तो किस तरह से गश्त किया जा रहा है, किस तरह से पुलिस बल की तैनाती है, क्या कुछ व्यवस्था किए गए हैं? जी मैं आपको बता दूं, झांसी में प्रशासन द्वारा जगह जगह अलाव जलाए गए हैं और पुलिस प्रशासन की व्यवस्थाएं भी की गई हैं। और जहां पर जो जैसे चौराहे या कोई है कोहरे की चादर है, वहां पे रेडियम लगाए गए हैं। और वहीं लोगों की बात की जाए तो अधिकतर लोग अपने घरों में हैं, और जो तीर्थ स्थान या स्थल पर पर्यटक स्थल पर जाना चाहते हैं वो उसमें कोई कमी नहीं आई है। वहाँ पर सारी पुलिस व्यवस्थाएं हैं और कोई दिक्कत का सामना नहीं देखने को मिल रहा है। जी गजेंद्र, अगर बात करें तो सजावटों की बात करें तो झांसी किस तरह से रंगती हुई नजर आ रही है? क्या क्या सजावटें की गई हैं? जी झांसी की अगर बात की जाए तो झांसी में इस समय प्रशासन द्वारा रैन बसेरा या रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर अलाव जलाकर लोगों को ठंड से बचाया जा रहा है। वहीं और अगर जो पर्यटक स्थल है या मंदिर है, तीर्थ है, वहाँ पर लोगों का हजूम है। सुबह से ही लोग आने जाने में, दर्शन करने में, माता बम्बा रानी के या कोई भी देवस्थान पर जाने में कोई कमी देखने को नहीं मिली है। छोटे बच्चे भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। जी ठीक है गजेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। नववर्ष की पूर्व संध्या को लेकर बुलंदशहर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। हुड़दंगइयों के मंसूबों पर पानी फेरने के लिए एसएसपी समेत तमाम आला अधिकारी ने शहर में पैदल घस कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। एसएसपी ने बताया है कि नए साल के जश्न को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग अलग पुलिस टीमें गठित की गई हैं। शराब पीकर सड़क पर निकलने वाले हुड़दंगियों और स्टंटबाजों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि रेस्टोरेंट और ढाबों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी और यातायात नियमों का उल्लंघन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्टंट करने वालों और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। और इसके साथ ही पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि वे नव वर्ष का जश्न जिम्मेदारी और मर्यादा के साथ मनाएं, ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे और नया साल सुरक्षित माहौल में शुरू हो सके। और इसके
से बता रहे हैं, जहां पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि वे नव वर्ष को मर्यादा में रहकर और इसके साथ ही सुरक्षा नियमों का पालन करें। इसके साथ ही बता दें कि ढाबों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है और टीमें गठित की गई हैं ताकि हुड़दंगियों पर नजर रखी जा सके। इसके साथ ही ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बुलंदशहर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड में है और नव वर्ष की पूर्व संध्या को लेकर बुलंदशहर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। हुड़दंगियों के मंसूबे पर पानी फेरने के लिए एसएसपी समेत तमाम आला अधिकारी ने शहर में पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। उन्होंने बताया है कि नए साल के जश्न को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग अलग पुलिस टीमें गठित की गई हैं। शराब पीकर सड़क पर निकलने वाले हुड़दंगियों और स्टंटबाजों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि रेस्टोरेंट और ढाबों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी और यातायात नियमों का उल्लंघन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्टंट करने वालों और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि वे नव वर्ष का जश्न जिम्मेदारी और मर्यादा के साथ मनाएं ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे और नया साल सुरक्षित माहौल में संपन्न हो और शुरू हो। नव वर्ष की पूर्व संध्या पे हमारी टीमें शाम से ही अलर्ट मोड पे है और जगह जगह पे हमने बैरियर भी लगा रखे हैं। कई जगहों पे चेकिंग भी चल रही है हमारी, खासतौर से जो नोएडा और दिल्ली से आने वाली जो हमारी रोडें हैं उन पर विशेष सतर्कता बरत रहे हैं हम लोग। और सभी से पहले भी अपील की गई है कि अगर शराब वगैरह का सेवन करते हैं तो बैठ के अपने घरों में, दोस्तों मित्रों में, रिश्तेदारों में करें और ऐसी दशा में सड़क पे ना आएँ। अगर कहीं भी हुड़दंग की स्थिति बनती है या सड़कों पे स्टंटिंग करते हैं तो उन पर कठोर वैधानिक कार्रवाई करेंगे। हम अभियोग भी पंजीकृत करेंगे और गिरफ्तारी भी करेंगे। इसके साथ ही पहले ही हमने सभी रेस्टोरेंट और जितने होटल्स हैं और जितने भी इस तरह के इवेंट के प्लेस हैं उनको सूचित भी कर दिया गया था कि आप ऐसे आयोजन करते हैं तो उसकी पूर्व अनुमति ले लें। और ऐसा ही मुझे उम्मीद है कहीं पे लोग नहीं किए हुए हैं। अगर ऐसा कोई करता पाया जाएगा तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये जश्न का अवसर है और हर्षोल्लास का अवसर है। तो सभी से अपील भी है कि उसी मनस्थिति में रहें, एक फेस्टिव मूड में ही रहें, हमें अनावश्यक कहीं दखल न देना पड़े। खबर चंदौली से है, जहां बता दें कि सैयद राजा थाना क्षेत्र की बगी नेशनल हाईवे 19 के पास एक भयानक सड़क हादसा हुआ है। बिहार से आ रही कोयला लदी ट्रक अनियंत्रित होकर एक चाय की दुकान में जा घुसी। इस घटना से मौके पर अफरा तफरी मच गई। हादसे में 3 लोग ट्रक के नीचे दब गए, जिन्हें तुरंत स्थानीय लोगों और प्रशासन की मदद से रेस्क्यू किया गया। हादसे में 2 व्यक्तियों की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि तीसरे व्यक्ति की हालत गंभीर बनी है। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस घटनास्थल पर पहुंची है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। चंदौली से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बता दें कि ट्रक चाय की दुकान में घुसा, 2 लोगों की मौत हो गई है, एक गंभीर रूप से घायल है। रेस्क्यू कर अस्पताल भेजा गया है जो व्यक्ति घायल है और स्थानीय पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। NH 19 पर यह सड़क सुरक्षा की बड़ी चेतावनी देखने को मिली है। आज दिनांक 31/12/2025 के शाम करीब 6 बजे एक ट्रक जो बिहार से वाराणसी लेन पर सर्विस लेन पर थाना सैयद राजा क्षेत्र के बघई कुंभापुर गांव में एक चाय की दुकान से भिड़ गई, जिसमें चाय पीते हुए एक व्यक्ति की तत्काल मृत्यु हो गई तथा एक व्यक्ति चुटैल हो गया, जिसे चिकित्सा हेतु जिला चिकित्सालय भिजवाया गया, जहां पर उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। दोनों बॉडी को पुलिस कब्जे में लेकर के विधिक कार्रवाई कर रही है। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई। बिजनौर थाना निजामाबाद क्षेत्र के स्टेशन रोड पर भयानक घटना सामने आई। एक बदमाश ने भरे बाजार में एक नाबालिग लड़की को चाकू के बल पर बंधक बना लिया। लड़की लगातार मदद के लिए चिल्लाती रही, लेकिन चाकू के डर से कोई भी व्यक्ति उसके पास नहीं जा सका। घटना के दौरान बाजार में मौजूद लोग सहम गए और कुछ देर के लिए पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस ने घटना की सूचना मिलते ही तुरंत मौके पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आज करीब अभी सुबह शाम को 7 बजे हम लोग यहाँ पे पैदल गश्त कर रहे थे, चेकिंग कर रहे थे। उसी दौरान सूचना प्राप्त होती है कि एक सेल की दुकान लगी है, उसमें कुछ बच्चियाँ सामान लेने हुई आई थी। उनको एक सेफरे व्यक्ति ने उनको चाकू लगा करके प्रयास किया मारने का। तत्काल सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस बल मौके पहुँचता है, हम लोग वहाँ पहुँचते हैं और अभियुक्त को कब्जे में कर करके
और उसे हिरासत में ले लिया गया है। बच्चियों को सकुशल सुरक्षित कर लिया गया है। बच्चियों को अभी जो है उनको मेडिकल के लिए हॉस्पिटल भेजा जा रहा है और अभियुक्त के साथ अभी पूछताछ की जाएगी और जैसी और जानकारी होगी आपको अवगत कराया जाएगा। सर, क्या रंगदारी मांगने का मामला भी आया, कुछ ऐसी जानकारी? अभी हम इसके बारे में जांच कर रहे हैं और कुछ जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर और विधिक कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, धन्यवाद। जनपद बिजनौर के थाना अजीबाद क्षेत्र में नशेड़ी युवक ने दुकान में चाकू के बल पर एक लड़की को बंधक बना लिया। तो वहीं घटना से इलाके में सनसनी फैल गई और मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना पहुंची स्थानीय पुलिस ने जैसे तैसे जो है नशेड़ी बदमाश को गिरफ्तार किया। बताया गया है कि लड़की दुकान में शॉपिंग करने के लिए आई थी। इसी दौरान बदमाश का पीछे करते हुए दुकान तक पहुंचा और दुकान में चाकू के बल पर उसे बंधक बना लिया। बदमाश के हाथ में चाकू देख किसी भी जो है ग्रामीण की मौके पर जाने की जो है हिम्मत नहीं जुटाई। चाकू देखते हुए लोगों में एक अलग सा डर का माहौल पैदा हो गया और कुछ देर के लिए मार्केट में अफरा तफरी मच गई। फिलहाल पुलिस ने नशेड़ी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। MRN टीवी। राजस्थान के धौलपुर में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में फरार आरोपी को मथुरा के वृंदावन से गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार सिसोदिया लंबे समय से फरार था और उसके पकड़ने पर धौलपुर प्रशासन ने 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। अपराधी महिला की तरह बता दें कि मेकअप और बुर्का पहनकर छिपा हुआ था, लेकिन उसकी संगीत चाल ढाल और हाव भाव से पुलिस को शक हुआ और वह पकड़ा गया है। और इसके साथ ही बता दें कि नाबालिग से रेप का आरोपी गिरफ्तार हो चुका है और वृंदावन से उसको पकड़ा गया है। और इसके साथ ही बता दें कि यह आरोपी बुर्का और मेकअप लगाकर अपने आप को छिपाता हुआ नजर आया, लेकिन और इसके साथ ही धौलपुर प्रशासन ने 10,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया था। अपराधी महिला की तरह मेकअप और इसके साथ ही बुर्का पहनकर छिपा हुआ था, लेकिन उसके हाव भाव और चाल ढाल से वो पकड़ा गया है और इसके साथ ये पूरे मामले में आगे की कार्रवाई देखने को मिलेगी। और फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही, और ऐसे ही उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए RN TV नेशनल।